दोस्तों, हमें इस प्रकार की घटनाएं अक्सर देखने और सुनने को मिलती हैं कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र या फिर पुत्री की मृत्यु हो जाती है। किसी पुत्र या पुत्री का अपने माता पिता को इतना दुख दिया, इतना दुख शायद कोई शत्रु भी नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि पिता से पहले पुत्र अथवा पुत्री की मृत्यु क्यों हो जाती है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के शिखर पर पक्षियों की एक विशाल सभा लगी हुई थी और उन समस्त पक्षियों में आपस में कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ पक्षी यही प्रश्न करते थे और उनमें से जो ज्ञानी पक्षी होते थे वे उन प्रश्नों का उत्तर देते थे। ज्ञान चर्चा होते होते एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया जिसे सुनकर सारे पक्षी सोच में पड़ गए। और वह प्रश्न था कि मृत्यु लोक में कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को इतना दुख क्यों देते हैं। शायद ऐसा क्यों होता है? जिस पिता की आंखों के सामने ही उसके जवान पुत्र की या अथवा पुत्री की मृत्यु हो जाए, उस पिता को कितना दुख होता होगा। होना तो यह चाहिए था कि पहले पिता की मृत्यु हो और उसके बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो, लेकिन कई बार कुछ अभागे पिता को अपने हाथ से ही अपने पुत्रों और अपनी संतानों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पिता जीवित ही मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। इस तरह की समस्त चर्चाएं पक्षियों के बीच में चल रही थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तभी पक्षीराज गरुड़ का उस सभा में आगमन होता है। पक्षीराज गरुड़ एक बूढ़े गिद्ध का रूप धारण करके आते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। सभी पक्षियां खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। तब गरुड़ जी कहने लगते हैं, हे पक्षियों, आखिर आपके बीच में किस बात पर चर्चा चल रही है? किस बात को लेकर आप इतनी उलझन में हैं? तब उनमें से एक पक्षी खड़े होकर कहता है, हे गिद्ध महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर मृत्यु लोक में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु आखिर किस कारण होती है। तब पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे पक्षियों, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार आपका यह जीवन पिछले जन्म पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं कि पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म का हमारा कुछ हिसाब किताब अगर बाकी रह जाता है तो हमें इस जन्म में उसे पूरा करना पड़ता है। पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। गरुड़ आगे कहते हैं, हे पक्षियों, कर्म भविष्य को भी निर्धारित करता है। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संचित कर्म। इसके बाद आता है प्रारब्ध कर्म, उसके बाद आता है आगामी कर्म और सबसे आखिर में आता है वर्तमान कर्म। इन चारों कर्मों का अलग अलग फल होता है। इनमें से जो भी संचित कर्म होते हैं वह हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़कर रहता है और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारण हमारे साथ आते रहते हैं। कभी किसी जन्म में तो कभी किसी और जन्म में। वे सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में हमारे पास आते रहते हैं। गिद्ध की बातों को सुनकर सभी पक्षी कहने लगे, हे पक्षीराज, आपकी यह बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा सरल भाषा में हमें बताइए। तब गरुड़ कहते हैं, हे पक्षियों, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्यमय और अद्भुत कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आप सबको यह जवाब मिल जाएगा कि आखिर कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है। तब सब पक्षी चुपचाप बैठ जाते हैं और पक्षीराज गरुड़ कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं। गरुड़ कहने लगते हैं, हे पक्षियों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी उस समय लड़के की उम्र केवल 10 साल की थी। तब किसान ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद किसान को दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा होता है। संयोगवश किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद किसान का जो बड़ा बेटा था वह पहली वाली पत्नी से पैदा हुआ था, वह विवाह के योग्य हो जाता है। तो किसान ने बड़ी धूमधाम से अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। धीरे धीरे कुछ समय बाद
किसान बीमार पड़ जाता है। बीमारी के चलते उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसान का जो छोटा बेटा था, उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वो अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बहुत प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन किसान का छोटा बेटा बीमार हो जाता है। तब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब रहने लग जाती है। बड़े भाई ने आसपास के वैद्य को बुलाकर उसका इलाज कराया, मगर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। काफी धन भी छोटे भाई के इलाज में खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपने पत्नी से सलाह की, यदि मेरा छोटा भाई जो मेरी सौतेली माँ से जन्मा है, अगर यह मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए और पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद हमारी हो जाएगी। अपने भाई की जान से ज़्यादा प्यारी उसके बड़े भाई को अपने धन दौलत और भाई की धन दौलत लग रही थी। पति का सुझाव उसकी पत्नी को भी अच्छा लगा। उसकी पत्नी कहने लगी, ऐसे जी हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच बस इसे मार डाला है। क्यों ना हम यह काम किसी वैद्य से करवाते हैं। आप जाओ और किसी वैद्य को लालच देकर उससे कहो कि इसे दवाई के बदले जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार हम पर शक भी नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था और बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी से बात की जाए तो मेरा काम बन सकता है। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसने कोई निकट से एक घनिष्ठ वैद्य मिल जाता है। वह वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, तो यह सुनकर वैद्य तो हिचक उठा। लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने 1000 सोने की मुद्राओं का लालच दिया तो वैद्य यह काम करने को राजी हो गया। उसका छोटा भाई बीमार तो रहता ही था। वैद्य उसका उपचार करने के बहाने उसे देखने के लिए आया और उसका इलाज करने के बहाने उसे जहर देकर चला गया। जहर के प्रभाव से तत्काल ही उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं। सोचने लगते हैं, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया है। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद अब मेरी हो गई है। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन भक्तगणों, यह याद रखें कि जो खुशी दूसरे के दुख की बुनियाद पर कायम होती है, जो धन दूसरों की हिंसा करके कमाया जाता है, वह धन कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, उनके यहाँ एक दिन महाभयानक दुख आता है। तब कहानी को आगे बढ़ाते हुए पक्षीराज गरुड़ कहते हैं, इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी रिश्तेदार को इस बात का संदेह भी नहीं हुआ। रिश्तेदार तो यह सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई है। अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। यह रोग ही ऐसा असाध्य था जिसकी वजह से इस बेचारे की मृत्यु हो गई। लेकिन दुनिया वालों को क्या पता था कि वह मरा नहीं था, बल्कि उसे मारा गया था। बड़ा भाई पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। धीरे धीरे समय निकलता गया और फिर कुछ महीनों के बाद उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का पैदा होता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। बड़ी धूमधाम से उस लड़के का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा बेटा अपने बेटे के लालन पोषण में लग जाता है। धीरे धीरे वह लड़का जवान हो जाता है और उस लड़के की एक सुंदर सी कन्या देखकर उसकी शादी करा दी जाती है। बड़ी धूमधाम से किसान के बड़े बेटे ने अपने बेटे का विवाह किया। बेटी की शादी में खूब धन भी खर्चा किया। बेटे की बहू जब घर आती है तो लड़का कुछ दिनों के बाद से अचानक ही बीमार रहने लग जाता है। माँ बाप ने उसका इलाज के लिए बहुत से वैद्य को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और उसका इलाज कराया। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया। सब कुछ करने के बाद भी लड़का ठीक नहीं हो पाया। इस तरह से उसके इलाज में आधी संपत्ति तक चली गई। लड़का बीमारी से सही हो जाए, लेकिन कहते हैं ना,
जिस पर जिसका जितना कर्ज है वो अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर बहुत कमजोर हो गया था। लड़के को चारपाई पर लिटा कर रखा गया था और उसका पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ और अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी तरफ देख रहा था। अपने रिश्तेदारों से कह रहा था, यह क्या हुआ? मेरा इकलौता बेटा है, भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है? देखिए श्रोताओं, उसी समय वो लड़का बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब अब साफ हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और यह मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारा तो पिछले जन्म का भाई हूँ। याद करो, यह सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, तुम्हारा छोटा भाई। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे जहर देकर मरवाया था, अब वही संपत्ति बिककर मेरे इलाज में लग गई है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। यह सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि हाय, मेरे तो कुल का नाश हो गया। यह मैंने क्या कर दिया? जो किया वह मेरे आगे आ गया। पर भाई, मुझे यह तो बता दो, मैंने जो किया था वह तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इसमें तेरी पत्नी का क्या दोष है? वह बेचारी ब्याह कर तेरे साथ आई है, यह तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। उस समय यह सती प्रथा चलती थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा, हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी बैठे हुए रिश्तेदार और तुम लोग भी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था, उस वैद्य को तुमने कुछ पैसों का लालच दिया और उसने मुझे जहर दे दिया था। जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। जिस वैद्य ने मुझे जहर खिलाया था, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है, तुम्हारी मौत के 3 साल बाद वह वैद्य भी मर गया था। लड़के ने कहा, वही वैद्य मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर आया है। मेरे मरने पर अब इसे भी जिंदा जलाया जाएगा, इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाले पात्र और प्रत्येक घटनाएं हमारे ही कर्मों की उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। इतना कहकर वह किसान का बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे उस किसान के बेटे की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी थी उसको भी जिंदा जला दिया गया। उस वैद्य को भी उसके कर्मों का फल मिल जाता है, जिसने लालचवश उस किसान के पुत्र को जहर देकर मार दिया था। वही वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना और उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। तो इस तरह से हमें हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो हमें हमारे कर्मों का फल आज नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।